मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आदरणीय छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को लाइफ मेकिंग के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल के पार्ट 2 में दो इम्पॉर्टेंट रेखाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। वो रेखाएं हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सबसे पहले ये दोनों रेखाओं को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा। तो चलिए समझते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। चलिए मान लिया जाए कि यह एक ग्लोब है। तो ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये पूरा पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। ठीक है। और ये 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है उत्तर में, ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और ये उत्तर से दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। और ये अब जा कर के ग्लोब बन गया है। ठीक है। तो ये देशांतर रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर जो है, ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है और यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखा की संख्या 0 डिग्री अक्षांश से 90 इधर है और 90 इधर है और एक 0 डिग्री अक्षांश, यानी 90 प्लस 90 प्लस 1, यानी एक ही अक्षांश रेखाएं हैं। और 0 डिग्री देशांतर के इस ओर 180 देशांतर रेखाएं पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर रेखाएं, यानी देशांतर रेखा कितना है 360। देशांतर रेखा की संख्या 360 है और अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि भारत का स्थिति कहाँ पे है। तो भारत का स्थिति जो है, कर्क रेखा भारत से बीचों बीच गुजरता है। एक बात समझिएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे कि इधर उत्तर, इसको उत्तर बोलते हैं, नीचे दक्षिण, ये पूरब और इसको पश्चिम, यानी 0 डिग्री देशांतर के इस ओर पूरब और इस ओर पश्चिम, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। और भारत जो है आपका, भारत अपना प्यारा भारत जो है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो अब हमको देखना है कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है। भारत की स्थिति है कि भारत उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो भारत जो है, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी यहाँ जो है, यहाँ जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन कल ही बताए थे कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो जो इंदिरा पॉइंट है, जहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है, वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है। यानी अगर पूछ दिया जाए
भारत के अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत के अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर पूछ दिया जाए कि भारत के देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। और अक्षांशीय विस्तार कहा जाए तो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर मुख्य भूमि से पूछ दिया जाए तो मुख्य भूमि से है 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ले करके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है। और एक और रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या भारत के बीचों बीच काटता है। तो इसी दो रेखा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और अगर पूछ दिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार, तो ये सब हम बता चुके हैं कितना है। भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। चलिए अब देखते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। चलिए तो देखिए, ये जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है और 8 राज्यों से गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फिर से मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है किस राज्य की राजधानी से गुजरती है? तो ये झारखंड राज्य की। ये सब जो भी है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये झारखंड के रांची से गुजरती है। ठीक है, अब हमको याद रखना है कि ये जो 8 राज्य है कौन कौन है। इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में सवाल आते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये 8 को आपको याद रखना होगा। कौन कौन है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या करता है? टाइम निर्धारण करता है। अभी हम बताए थे कि 0 डिग्री जो देशांतर है, वो 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, पूरब की ओर हमारा भारत है और एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने में हमको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था? 0 डिग्री देशांतर जो लंदन से ग्रीनविच से गुजरती थी, और भारत यहाँ पे है 82.5 डिग्री भारत में खींचा गया है देशांतर रेखा, जो समय का निर्धारण करता है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अगर हम 82.5 डिग्री को निकालेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो समय है लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, पूरब की ओर टाइम बढ़ता है और पश्चिम की ओर टाइम घटता है। यहाँ से अगर इधर हम जाएंगे तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ेगा, और इधर हम जाएंगे तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट घटेगा। तो चलिए, ये जो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ से टाइम निर्धारण किया जाता है। और ये जो 82.5 डिग्री जो खींचा गया है, 82.5 डिग्री ही क्यों खींचा गया है? क्योंकि ये जो यहाँ पे अभी बताएं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से इधर 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये दोनों के बीच होना चाहिए। और
अगर देशांतर आपका जो पूर्वी देशांतर कोई भी देश में मतलब एक देशांतर रेखा होता है जिसमें देशांतरीय विस्तार जिस देश का होता है उसमें देशांतर रेखा एक खींची जाती है, वहाँ से टाइम निर्धारण किया जाता है। तो जो खींची जाती है देशांतर रेखा वो देशांतर बिंदु से यानी इधर जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी बिंदु से बीचों बीच होना चाहिए और 7 डिग्री 30 मिनट से कटना चाहिए। तो ये 7 डिग्री 30 मिनट से कट रहा है और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीचों बीच है, इसीलिए 82.5 डिग्री ही खींचा गया है। ठीक है, और यहाँ से टाइम का निर्धारण होता है। यहाँ पे जो भी बजेगा वो इधर भी बजेगा और इधर भी बजेगा। ये जो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है और ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो हो गया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, इधर जो है जल और स्थल सीमा से लगे 3 देश है। कल ही हम बताए थे कि हमारे स्थल सीमा से यानी भूमि से लगे हुए 7 देश को हम लोग कल पढ़ चुके थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ जल और स्थल से लगे 3 देश है, वो कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, भारत 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा कल ही बताए थे हम। भारत 17 राज्य नहीं, पहले था 17 राज्य, अब हो जाएगा 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ता है। भारत का 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के सीमा के साथ जुड़ता है। ठीक है, जलीय सीमा और समुद्री सीमा से 7 देश जुड़ा हुआ है, जलीय या समुद्री सीमा से। वो कौन कौन है? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, भारत का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितना है और पूरब से पश्चिम लंबाई है वो कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आज फिर एक सवाल का आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।